Hello students, this is Neetu Dubey and welcome to Edu English. And today we will learn indefinite pronouns. आज हम indefinite pronouns के बारे में पढ़ेंगे कि indefinite pronouns क्या होता है और उसे हम कैसे use करते हैं. So let's learn what is indefinite pronouns. Indefinite pronouns are used for the persons, things whose number and identity are not defined. मीन्स इनडेफिनिट प्रोनाउंस एक्चुअली क्या होता है, वैसे प्रोनाउंस जो जिनमें कि पर्सन्स को या थिंग्स को हम यूज करते हैं बट उनके नंबर और आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होते हैं कि कितने नंबर हैं, अगर कोई वहाँ पे है किसी जगह खड़े हैं तो वो कितने, उनकी संख्या कितनी है, कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है या नंबर्स ऑफ थिंग्स है, ये क्लियर नहीं होता है वहाँ पे. तो उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कितने नंबर्स में प्रेजेंट है वो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितने नंबर्स हैं या कौन है वहाँ पे, कौन खड़ा है, कहीं पे है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो पर्सन डिफाइन नहीं होता, वो थिंग्स डिफाइन नहीं होता है, दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस. तो उसमें कुछ हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, लाइक क्या क्या होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस में, पहले हम वो सीखेंगे. तो पहले तो लाइक somebody, everybody, anybody and nobody. ये हो गए 1 2 3 4, ये 4 नंबर, ये हो गए 4. somebody, everybody, anybody and nobody. ये किसको प्रेजेंट करते हैं, जैसा कि ये बॉडी, एवरीबॉडी, सभी में बॉडी जो वर्ड लगा हुआ है, तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि somebody मीन्स कोई, everybody मीन्स ये भी है सभी कोई, है ना. anybody मतलब कोई भी, nobody मतलब कोई भी नहीं. तो इनका ये क्या डिफाइन कर रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये किसके लिए यूज करते हैं, हम पर्सन के लिए, ये हम पर्सन के लिए यूज करते हैं. और भी हम पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं, वो है लाइक ये somebody, everybody हो गया. अब यहाँ पे क्या यूज होगा, someone, then everyone, देन ये क्या है, एनीबडी है, यहाँ पे क्या होगा, एनीवन एंड लास्ट वन इज नो वन. ये भी क्या हो गया, ये भी क्या डिनोट करता है, ये भी हमें ये बताता है कि पर्सन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो ये दोनों ही जो है वो पर्सन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम सेंटेंस में इनका यूज करेंगे. जैसे कुछ हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि somebody, यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं कि, तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम इनका यूज करते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, somebody, somebody has stolen my pen. अब यहाँ हम कैसे बात कर रहे हैं कि somebody has stolen my pen. somebody मतलब कोई, किसी ने, कोई ने मेरे पेन को चोरी कर लिया. तो यहाँ अब somebody कोई है, पर ये हमें नहीं पता कि किसने ले लिया. सपोज कि क्लास में बहुत सारे 40-50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी ने हमारे पेन को चोरी कर लिया. तो I will say that somebody has stolen my pen. I don't know the person. I can't identify that person that who has stolen my pen. Okay, समझ में आ रहा है कि हम ये जानते नहीं है कि किसने मेरा लिया है पेन, बट हाँ हमें पता है कि मेरा पेन चोरी हो गया. तो what I will say, somebody has stolen my pen. तो रूल्स इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हम ये ना तो हम नंबर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स मिलके पेन को चोरी किए, ना ही तो ये, ना तो यहाँ नंबर आइडेंटिफाई हो पा रहा है और ना ही
पर्सन आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि किस पर्सन ने लिया है पेन, ओके। और ये थिंग्स जो है वो पेन चोरी हो गई है, बट ये नहीं पता चल रहा है कि लिया किसने। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, डिफाइन नहीं है कि कितने लोगों ने और कौन से लोगों ने लिया है। तो ये क्या हुआ हमारे, ये इसको क्या बोलेंगे, somebody क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या हुआ, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये somebody जो है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, ओके, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब यहाँ पे ये somebody क्या है, सिंगुलर हो गया, और ये सिंगुलर जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं दे आर इन सिंगुलर फॉर्म। तो ये रूल एक हो गया हमारा क्या, कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर नंबर डिनोट करते हैं, ओके। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस आर सिंगुलर, इनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ओके। ये रूल 1 हो गया कि जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। और क्या है, कि हमने एग्जांपल क्या लिया था कि somebody has stolen, somebody has stolen my pen। अब यहाँ पे आपको ये भी एक डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हैज, somebody के साथ हैज क्यों यूज हुआ। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप आगे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब हमारा ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर हुआ तो इसके ये वर्ब भी क्या कैरी करेगा, सिंगुलर, ओके। वर्ब जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में कैरी करेगा, ओके। तो ये सेकंड रूल हो गया कि वर्ब जो है वो सिंगुलर के साथ सिंगुलर। रूल नंबर 2 क्या है कि ऑल द indefinite pronoun used singular verb, ओके। तो ये दो रूल पता चल गया कि पहला इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होता है, दैट इज व्हाई दे यूज्ड सिंगुलर वर्ब विद इट, ओके। एंड द थर्ड रूल भी हम पढ़ लेते हैं आगे सेंटेंसेस को समझने के लिए। थर्ड रूल क्या हो गया कि इनके साथ में जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ में हमेशा हमारा सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होता है। ऑल द इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक्स सिंगुलर प्रोनाउन लाइक he, his, him, himself, okay, just like that they takes singular pronoun, okay। अब आगे हम देखते हैं पहला somebody का एग्जांपल हो गया था, देन एवरीबॉडी में देखते हैं क्या कैसे सेंटेंस में हम यूज करते हैं एवरीबॉडी। एवरीबॉडी इज गोइंग देयर, ओके। अब यहाँ क्या देखते हैं, एवरीबॉडी, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सेकंड वन इंडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन है सिंगुलर, जैसा मैंने रूल में बताया था कि ये सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर में क्या यहाँ पे वर्ब इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे, एवरीबॉडी आर गोइंग देयर और एवरीबॉडी इज गोइंग देयर। तो क्या होगा, ये एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर फाइंडिंग्स में आते हैं, तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरीबॉडी इज गोइंग देयर, इट इज करेक्ट, ओके। व्हाई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल indefinite pronouns are singular, so it takes singular verb, okay, it is clear to you। then third one is anybody। अब anybody क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल।
anybody can answer my questions. सपोज किसी टीचर ने ये पूछा क्लास में कि कोई क्वेश्चन पूछा है, तो क्या है, ऐसा किसी पर्टिकुलर से अगर हम नहीं पूछते तो क्या बोलते हैं, एनीबडी कैन आंसर माई क्वेश्चंस। मीन्स मेरे क्वेश्चन का कोई भी आंसर कर सकता है, एनीबडी, कोई भी, है ना, कोई भी आंसर कर सकता है मेरे क्वेश्चन का। ओके, कोई भी, एनीबडी मतलब कोई भी दे सकता है, उनमें से कोई एक खड़े होकर आंसर दे सकता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज नोबडी। नोबडी, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल, नो बॉडी वॉज देयर टू सेव द ड्रॉइंग child. Okay, means nobody was, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, nobody was there, वहां पे कोई भी नहीं था। nobody मतलब कोई भी नहीं, वहां पे कोई भी नहीं था। टू सेव द ड्रॉइंग चाइल्ड मीन्स डूबते हुए बच्चे को बचाने वाला, मीन्स डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए वहां पे कोई भी नहीं था। ओके, नोबडी मीन्स कोई भी नहीं, ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया कि सिंगुलर हम इन जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है सिंगुलर होता है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि सिंगुलर होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना। ओके, अब हम आते हैं समवन, एवरीवन, एनीवन एंड नो वन पे। इसको कैसे हमें यूज करना है ये हम देखते हैं। ओके, समवन का एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल, someone is there or someone is at the door, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा। तो someone, अब ये भी क्या हुआ, ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। is क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, ये भी सिंगुलर हो गया। ओके, तो ये करेक्ट सेंटेंस है कि someone is at the door मीन्स हमें सपोज किसी ने बेल रैंग किया और हमें पता है कि डोर पे कोई है, लगा कि कोई आया है वहां पे, तो what I will say that someone is at the door but I don't know who is at the door. Okay, दरवाजे पे कौन खड़ा है, कोई है, हमें ये पता है, but we are unable to identify because we haven't seen that who is there. तो हम उसको ये नहीं बता सकते हैं कि कौन खड़ा है वहां पे, कोई लड़का है, लड़की है, या कौन है। आई डोंट नो बाय नेम, आई कांट आइडेंटिफाई। सो क्योंकि हमने अभी देखा नहीं है वहां जाके कि कौन है, तो समवन इज एट द डोर। तो यहाँ पे क्या है, वो नंबर और उसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता, बट वी नो दैट समवन इज देयर। ओके, तो समवन का एग्जांपल ये हो गया। एक और लेते हैं, एवरीवन। नेक्स्ट एग्जांपल, एवरीवन नोज इट। ओके, एवरीवन नोज इट मीन्स सभी जानते हैं इस चीज को। अब सभी, एवरीवन भी सभी मतलब, लेकिन एक एक के लिए हम ये सभी के लिए, एक एक मीन्स हर एक आदमी जानता है इस चीज को। एवरीवन नोज इट। ओके, तो ये भी क्या है, एवरी लगाने से ऐसा नहीं, एवरी भी हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, तो एवरीवन ये क्या है, ये भी हमारा सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नोज इट, नोज क्या हो गया, वर्ब। अब ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, एस लग गया, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि एस और एस लगाने से प्लूरल हो जाता, तो ये प्लूरल है क्या,
नहीं, ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर है। एस और ईएस लगाने से प्लूरल बनता है। ओके, प्लूरल बनता है, बट क्या बनता है, नाउन। जब हम नाउन में एस और ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। बट जब हम वर्ब में अगर हम एस और ईएस लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, सॉरी, एस और ईएस लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये सिंगुलर बन जाता है। ओके, सो इट शुड बी केप्ट इन माइंड। जब भी हम एग्जाम दे रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो ये सब हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि जब हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, और जब भी हम नाउन में एस और ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। तो ये क्या हुआ, ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में नोज, नोज जो है ये भी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ओके, सो इट इज क्लियर टू यू, एवरीवन नोज इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एनीवन। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट वन इज दिस वन, एनीवन। ये है एनीवन कैन डू इट। ओके, मीन्स क्या है, एनीवन कैन डू इट मीन्स कोई भी कर सकता है किसी काम को। सपोज हम किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं, लिखने का या कुछ लर्न करने का, तो ये कोई भी कर सकता है। कोई भी मतलब हर कोई, कोई भी मीन्स बहुत सारे लोग, उनमें से किसी भी हम बात कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, एनीवन कैन डू इट। ओके, तो ये भी क्या हुआ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज हुआ है, एनीवन कैन डू इट। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नो वन का। लाइक नो वन लाइक्स फेलियर। ओके, नो वन लाइक्स फेलियर मीन्स फेल होना कोई भी पसंद नहीं करता। नो वन मीन्स कोई भी नहीं, लाइक्स पसंद, और फेलियर तो फेलियर होना कोई भी पसंद नहीं करता। तो नो वन ये क्या हो गया, ये भी सिंगुलर हो गया, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसके साथ ये लाइक्स, तो लाइक्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, नहीं ये सिंगुलर है, क्योंकि अभी जैसा बताया था पिछले सेंटेंस में कि एस और ईएस लगने से वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाता, तो ये हो गया सिंगुलर वर्ब। ओके, तो नो वन लाइक्स फेलियर। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो नो वन लाइक्स फेलियर, ये भी सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज है, तो ये हमें देखना है कि ये समबडी वाले ग्रुप का और ये वन वाले ग्रुप का, बॉडी वाले और वन वाले ग्रुप हमारा क्लियर हो गया। पर्सन, एंड देन हम क्या पढ़ेंगे, थिंग्स पढ़ेंगे। तो थिंग्स में क्या हो जाता है, थिंग्स में ये हो जाता है, सपोज ये फर्स्ट है समथिंग, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, समथिंग, एवरीथिंग, anything and nothing। ओके, तो ये चार और हो गए हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। चार चार 8 हो गए, चार ये 12, चार और बचेंगे, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। अब ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है थिंग्स के बारे में, मीन्स वी विल लर्न अबाउट थिंग्स। whenever we will talk about things, we will use these 4 things। Let's talk about something। ये पहला एग्जाम्पल है something। Something is better than nothing। ओके, तो समथिंग, अब समथिंग क्या हो गया, हम किसी भी चीज के बारे में बात करें कि कुछ जो है वो ना ही होने से कुछ अच्छा है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब समथिंग क्या है, ये भी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके, अब इसके साथ ये इज क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू रूल सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना करेक्ट है। ओके, सो ये एग्जाम्पल से समथिंग का यूज समझ में आ गया होगा कि किसी चीज के बारे में, कुछ चीज जो है वो बिल्कुल नहीं से ज्यादा अच्छा है,
ये एक एग्जाम्पल हो गया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एवरीथिंग. सेकेंड है एवरीथिंग, ये हो गया सेकेंड. एवरीथिंग, everything is ready for the party. Okay, suppose हम क्या बात करें, everything is ready for the party. Everything means सब कुछ, something means कुछ, everything means सब कुछ. तो सब कुछ पार्टी के लिए रेडी है ना, सब कुछ पार्टी के लिए रेडी है. तो ये एवरीथिंग क्या है, ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ क्या है, ये इज. ये करेक्ट है, ये भी बिकॉज सिंगुलर वर्ब का यूज है. ओके, तो एवरीथिंग इज रेडी फॉर द पार्टी. नेक्स्ट वन इज एनीथिंग. नेक्स्ट वन इज एनीथिंग. So third example, anything is possible if you believe. Okay, if you believe means anything means कुछ भी. anything means कुछ भी possible है अगर आप उसमें विश्वास करते हैं. इफ यू बिलीव. ओके, अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ करना संभव है, पॉसिबल है. ओके, तो एनीथिंग मीन्स सब कुछ, और एनीथिंग अकॉर्डिंग टू रूल सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन ये है. और सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट हमारा है, तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यहाँ अग्री करता है. ये इज क्या है, ये भी सिंगुलर वर्ब. अब तो आपको याद हो गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा और याद भी हो गया होगा. आप इसको नोट कर सकते हैं, सारे कुछ नोट करके, और एक नोट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम ना आए, एक ग्लैंस में सब कुछ क्लियर हो जाए. ओके ओके, नेक्स्ट वन इज नथिंग. ये तीन हो गए नथिंग. सो ये हम एग्जाम्पल लेते हैं. नथिंग इज इम्पॉसिबल. ओके, वाकई में नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है. ओके, तो नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं. ठीक है, कुछ भी नहीं. तो नथिंग कुछ भी नहीं इज इम्पॉसिबल. तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. जैसे इंग्लिश सीखना भी इम्पॉसिबल नहीं है. ओके, इट विल बी वेरी इजी. तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. नथिंग क्या हो गया, कुछ भी नहीं, और रूल्स के अकॉर्डिंग ये भी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब भी अग्री कर रहा है, सिंगुलर वर्ब. ओके, तो ये सेंटेंस इज करेक्ट एग्जाम्पल, नथिंग इज इम्पॉसिबल. ओके, अब नेक्स्ट और 4 पार्ट्स हमारा रह जा रहा है, तो वो अभी हम देखते हैं. वो क्या है, ये थिंग्स का है, पर्सन का हो गया, थिंग्स हो गया. अब हम प्लेस के बारे में देखेंगे. ओके, तो वो क्या है, नंबर 1 समवेयर. समवेयर, आपको ये नाम से ही लग रहा होगा कि वेयर मीन्स कहाँ. ओके, तो कहाँ मीन्स कहाँ अगर हम बोलते हैं तो उसका मीन्स क्या होता है कि हम प्लेस के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्लेसेस. ओके, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नेम यहाँ डिनोट करता है समवेयर. नेक्स्ट एवरीवेयर. नेक्स्ट एनीवेयर. नेक्स्ट वन इज नोवेयर. ओके, अब हम इन चारों के बारे में देखते हैं कि इनका यूज कैसे कहाँ है. अब तक तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, समथिंग एवरीथिंग करके, है ना, और कैसे थिंग्स के बारे में हमने बात किया, कैसे पर्सन के बारे में बात किया, समवन, समबडी. अब आया ये प्लेस के बारे में, समवेयर, एवरीवेयर. ओके ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पॉइंट, समवेयर. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. समवेयर
he is going somewhere. ओके, सो ये क्या है? ही इज गोइंग समवेयर मीन्स वह कहीं जा रहा है. ये कहीं भी, समवेयर मीन्स कहीं भी. वी डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट विच प्लेस इज दिस. वो कहाँ जा रहा है? कहीं भी जा रहा है. बस हमें ये पता है कि वो कहीं भी जा रहा है. तो समवेयर का यूज, ये समवेयर हो गया सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, इज हो गया सिंगुलर वर्ब. ओके, तो इसके साथ कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वन इज एवरीवेयर. आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई कीज. ओके, सो आई लुक्ड एवरीवेयर मीन्स मैंने, एवरीवेयर का मतलब क्या हो गया? सभी जगह. समवेयर मीन्स कहीं भी, एवरीवेयर मीन्स सभी जगह. आई लुक्ड एवरीवेयर मीन्स मैंने सभी जगह देख लिया अपने कीज को, चाबी को. सपोज किसी की चाबी गुम हो गई हो और वो सारे जगह ढूंढ लिया, सभी जगह उसने, बट चाबी मिली नहीं मिली. आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई कीज. ओके, मैंने सभी जगह पे, सपोज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सभी जगह देख लिया. ग्राउंड फ्लोर चाबी के लिए, चाबी गुम हो गई तो सभी जगह देख लिया मैंने. ओके, तो एवरीवेयर के साथ भी कैसे यूज करना है, कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? माई, जैसे ही, हिम, हिज, माई, माइन, ये सब बताया है, तो ये ऐसे यूज करना है इसको. नेक्स्ट वन इज एनीवेयर. एनीवेयर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यू कैन गो एनीवेयर. Anywhere. Suppose we are allowing someone that you can go anywhere. तुम कहीं भी जा सकते हो. ओके, एनीवेयर मीन्स कहीं पे भी, सभी जगह आजादी है जाने की, आप कहीं भी जा सकते हैं. ओके, सो यू कैन गो एनीवेयर, आप सभी जगह जा सकते हैं. तो यहाँ भी कैसे यूज करना है ना? सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ कैसे यूज कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा. बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में. स्टार्टिंग से बताते बताते आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आई होप सो. नेक्स्ट वन इज नोवेयर. ओके, सो फोर्थ एग्जांपल, नोवेयर. देयर वाज nowhere to park the car. Okay, मीन्स वहां पे कोई भी जगह नहीं थी, है ना? नोवेयर मीन्स कोई भी नहीं, तो वहां पे कोई भी जगह नहीं थी टू पार्क द कार. ओके, तो कार पार्किंग के लिए वहां पे कोई भी जगह नहीं थी. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देयर वाज नोवेयर. ओके, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन. ओके, कोई भी जगह नहीं थी वहां पे कार पार्क करने के लिए. आई होप कि आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे और ये बहुत इजी है. और अभी और इसके कुछ यूजेस हम देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट कुछ रूल्स और है वो देख लेते हैं हम. नेक्स्ट क्या है कि somebody, समथिंग एंड समवन, ये तीनों जो है वैसे भी हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं. जहाँ पे भी nobody, nothing, nowhere आ जाता है तो वो क्या नेगेटिव सेंटेंस. वैसे भी जहाँ नो है, नथिंग है, तो वो नेगेटिव को डिनोट करता है. तो यहाँ हम ये देख लेते हैं कि somebody, something and someone used in positive sentences. इन तीनों को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं. एंड क्वेश्चंस, कहीं कहीं पे हम क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं, बट उसमें क्या होता है? क्वेश्चंस इन विच रिक्वेस्ट और सम सजेशंस. वैसे क्वेश्चंस में यूज करते हैं जहाँ पे कि कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा हो या फिर कुछ सजेशंस दिया जा रहा हो. ठीक है, सलाह दी जा रही हो या किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, तो वहाँ पे वहाँ हम यूज करते हैं इसको. somebody, something, someone is used in positive sentences in which questions
इन क्वेश्चंस इन विच अ रिक्वेस्ट और सम सजेशंस इज एक्सप्रेस्ड, जहाँ पे जिस क्वेश्चंस में रिक्वेस्ट और सजेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है वैसे क्वेश्चंस में हम इसका यूज करते हैं. ओके, लाइक एक देखते हैं एग्जांपल में कि would you like to eat something, क्वेश्चन टैग लगेगा यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे क्या हम कुछ पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट करें कि वुड यू लाइक टू ईट समथिंग. सपोज आपके घर कोई आता है तो आप उनसे पूछते हैं वुड यू लाइक टू ईट समथिंग और वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग. ओके, तो इस सेंस में हम कैसे समथिंग का यूज ऐसे ही somebody और someone का भी यूज करते हैं. ओके, तो एक एक एग्जाम्पल्स हम देखेंगे नेक्स्ट रूल में और हमें क्या पढ़ना है. सो नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, जहाँ पे एनी लग गया मतलब कुछ भी, कोई भी, कुछ भी, कहीं भी. ओके, तो एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. इनका हम कहाँ यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज होता है, जनरल क्वेश्चंस में भी यूज होता है और कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज होता है. तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं. इफ एनीबडी, अब ये एनीबडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो नेगेटिव सेंस में हम इसका या जनरल क्वेश्चंस के लिए कैसे हम यूज करते हैं ये देखते हैं. इफ एनीबडी कम्स, अगर कोई आता है, प्लीज से दैट आई एम बिजी. ओके, सपोज कोई बहुत बिजी है, नहीं मिलना चाहता अपने काम की वजह से, तो हम क्या कहते हैं, इफ एनीबडी कम्स, अगर कोई आता है तो प्लीज आप उसको क्या बोल दीजिए कि मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी. ओके, नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, डू यू हैव एनीथिंग टू ईट. ओके, डू यू हैव एनीथिंग टू ईट, आपके पास कुछ है खाने को. तो ये एनीथिंग में हम इनका कुछ ऐसे भी यूज करते हैं. ओके, आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया हो. अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में. ओके, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो ये सेशन, आपको अगर अच्छा लगा हो और पसंद आया, सब कुछ क्लियर अगर हो गया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ आप बताएं हमें. ओके, सो thank you for watching my videos, and if you like